का सपना लिए हुए बाहर जाने के प्रयास में है या जा चुके। तो ये स्थिति बन गई। इसके लिए जिम्मेदार तो इसका एक पहलू फौज की में जो खामियां हैं, जो इसका जो रिपोर्ट्स में है, और दूसरा पहलू हमारे नौजवान के अरमानों पे को जो चकनाचूर करने का काम किया गया, देश का नौजवान उसकी देशभक्ति की भावना पे जो चोट पहुंचाने का काम किया गया, दूसरा पहलू वो है। और इसका तीसरा पहलू और अंतिम पहलू, देश की फौज के प्रति जो देश की सरकार का रवैया रहा है जब से सरकार आई है, उस पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अग्निवीर योजना बिना किसी चर्चा विचार विमर्श कर इतनी बड़ी देश की फौज, इसने दुनिया में आपका हमेशा गौरव बढ़ाया, उस फौज की प्रक्रिया बदल दी, कहीं कोई चर्चा नहीं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा होगा कि शायद ऐसा किसी देश, दुनिया के किसी देश में इस तरह से अपनी सेनाओं का इस तरह का अपमान कभी नहीं किया गया होगा कि 5वीं और 6ठी पंक्ति में सीडीएस को और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को वहां पे जगह मिली, जबकि अगली पंक्तियों में देश के उद्योगपति, देश के अभिनेता, बिजनेसमैन और धनाढ़ श्रेणी के लोग अगली पंक्तियों में बैठे थे। ये कैसा देश का सम्मान है, कैसा देश की फौज का सम्मान है, ये कैसी देशभक्ति है। मैं आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर आप प्रश्न ले सकते हैं, आपके प्रश्न ले सकते हैं। ये देश की सरकार को, ये हम देश की सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये देश जय जवान, जय किसान और जय संविधान का देश है। इसको जय धनवान का देश हम नहीं बनने देंगे। देश में मजबूत विपक्ष है और दोबारा से कान खोल के ये सरकार सुन ले, ये जय जवान, जय किसान और जय संविधान का देश है। इसको हम जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे। देश की सेना के अध्यक्षों की जो का मान सम्मान है, वो केवल उन्हीं सेनाओं का नहीं है, प्रत्येक देशवासी का मान सम्मान है। उनका इस तरह का अपमान को हम स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी मांग हमारी उस पर हम कायम है। जब ये संसद का सत्र आएगा, संपूर्ण विपक्ष इंडिया गठबंधन एकता से लड़ाई लड़ेगा और अग्निपथ योजना को वापस करा के ही दम लेगा। आपके प्रश्न? सवाल इसका ये है कि क्या भर्तियां निकल कम रही है?